अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। आज हम ग्रेड 9 की न्यू बुक की जो चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट पार्ट था, हम लोग वो करने लगे हैं। हमारे पास है 1a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है जी। हमने क्या करना है, पहले a को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b की जो पावर है इन सबको इसको इस साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a की पावर 1/3 हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है a की पावर 2/3 के साथ, माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 के साथ, प्लस b की पावर 4/3 के साथ। इसमें आपने प्लस b की पावर 2/3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ अंदर, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें, अंदर बेस सेम है आपके पास। अब पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, a की पावर 1/3 और इधर आएगा a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, इसके अंदर a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 p की पावर 4/3 प्लस इस तरह b को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। इधर आ जाए। अब आपके पास बेस सेम है तो पावर्स को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। a की पावर बेस को एक दफ़ा लिखेंगे 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास, माइनस इधर भी a बेस एक दफ़ा लिखेंगे 1 + 1/3 हो जाएगा और b की पावर 2/3 एज इट इज़ लिखेंगे। प्लस ये आपस में कोई नहीं, ये आपस में इनके बेस जो है वो डिफरेंट है, ये हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे 1/3 b की पावर 4/3 प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 माइनस। अब यहाँ पे a की पावर 1/3, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स को आप क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे और जो नीचे वो एक दफ़ा लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे भी b है 2 + 4/3 हो जाएगा। अब आपके पास नीचे आ जाए, a की पावर क्या आएगा 3/3 माइनस a है 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a है 1/3 b की पावर 4/3 प्लस b है 2/3 a 2/3। इनकी बेस डिफरेंट है ना, इसलिए हम इनको एज इट इज़ लिख रहे हैं। माइनस a है 1/3 b की पावर क्या आ जाएगा 4/3 प्लस b की पावर 6/3। ये हो जाएगा। अब आपके पास आप देखें a की पावर 2/3 a की पावर b की पावर 2/3 और यहाँ पे ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये और ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा आपके पास 3 से कैंसिल, a की पावर 1 प्लस यहाँ पे 3 2 = 6 तो b की पावर क्या हो जाएगी 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। आप इसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन ये, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। अब हमारे पास वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं जिनका जो सम है वो 42 है। अब आपने वो 3 जो इंटीजर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन कर लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि फर्स्ट इंटीजर हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है x है, और सेकेंड इंटीजर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा x + 1 होगा, और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x + 2 हो जाएगा। अब आपको पास कंडीशन क्या थी, सम ऑफ 3 इंटीजर्स, ठीक है ना। अब आपने क्या करना, वो किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। तो हमारे पास 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं x + 1 प्लस x + 2 = 42। अब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 3x हो जाएगा प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 = 42। अब ये x वाली वैल्यू हम इधर रखेंगे फ़िलहाल, ये 3 इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये कितना रह जाएगा 39 = 3x। अब x इधर आ जाएगा, 3 इधर प्लस हो रहा है, थोड़ी मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो 3 1 = 3 3 3 = 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। अब हमारे पास फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है और x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी 13। सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या होगा x + 1 मीन्स के 13 + 1 = 14, और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा x + 2 मीन्स के 13 + 2 कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये आपके पास जो है वो 3 इंटीजर्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा
जी, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पहले करें, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सम का मतलब होता है सम ऑफ 2 नंबर्स। सम का मतलब अब वो 2 नंबर्स कौन से हैं, लेट कर लेते हैं कि वो दो नंबर, एक एक्स है और दूसरा हमारे पास क्या है वाई। तो सम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, वो कौन से 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस से क्या हो जाएगी आपके पास प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y, ये भी आपके पास क्या हो जाएगी माइनस 8 में से 2 जाएंगे 6 में से 2 जाएंगे, आ जाएगा आपका 4। अब y यहाँ पे रह जाएगा 46/2। तो हमारे पास क्या 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी 23। इस सब आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब आप इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लें। अब हम करते हैं पुट y इज़ इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस वाई की जगह हमने लगाया 23 इज़ इक्वल टू 68, x इधर आ जाएगा 23 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो माइनस के अंदर आप 68 में से 23 माइनस किए 5 और क्या आ जाएगा x के पास 45। तो ये इसका आंसर मीन्स कि हमारे पास x और y कितना आ जाएंगे, x हमारे पास बनेगी यहाँ पे 45 और y बनेगी हमारे पास 23। ये इसका आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर में 2024 में जो लाहौर का वेदर था उसके बारे में आपको बताया कि टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई, मतलब उसका टेम्परेचर कितना था 48 डिग्री सेल्सियस था। बाय यूजिंग फार्मूला, आपने फार्मूला को यूज़ करते हुए, ये फार्मूला आपको दिया फ़ारेनहाइट का, आपने फ़ारेनहाइट जो है वो मतलब अपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है। जी, तो हमारे पास जो है ना फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया हुआ है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जहाँ पे डिग्री सेल्सियस आपको वैल्यू दी हुई है 48 डिग्री, आपने यहाँ पे पुट कर देनी है f इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 48/5 प्लस 32। अब आपने इसमें कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना है। आपने यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 48 करें, कितना है आपके पास 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है 5 पे, क्या आंसर आ जाएगा आपका 86.4। अब आपने इसमें 32 को ऐड कर देना है, तो इसमें आप ऐड कर दें 32 को, तो क्या बनेगा आपका 118.4। ये जो है ना वो इसका आंसर फ़ारेनहाइट में जो है वो आंसर आ जाएगा।